चैप्टर 6 सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब दूध पी कर कली करना। हदीस नंबर 501। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी दूध कर दूध पिया, फिर पानी मंगवा कर कली की और फरमाया, इसमें चिकनाहट होती है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब बोसा की वजह से वज़ू करना। हदीस नंबर 502। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी का बोसा लिया, फिर नमाज के लिए निकले और वज़ू नहीं किया। रू बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से कहा, वो आप ही रही होंगी, तो वो हंस पड़ीं। तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अल-तहारा 69 179, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तहारा 63 86, तहफ़ा अल-अशराफ 17371 व मसबा अल-ज़जाज 209 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/207 सही। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब बोसा की वजह से वज़ू करना। हदीस नंबर 503। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते फिर बोसा लेते और बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ते, और बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ भी ऐसा किया है। तखरीज दारदावा। तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17842 व मसबा अल-ज़जाज 209 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/92 ज़ईफ़ सनद में हुज्जाज मदलस हैं और अनाना से रिवायत की है, और ज़ैनब के हालात मालूम नहीं, उनके बारे में दारक़तनी का कौल है, ला तक़ूम बहा हज काबिल एतिमाद नहीं हैं। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब बोसा की वजह से वज़ू करना। हदीस नंबर 504। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ी एक के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया, इसमें वज़ू है और मनी दो में गुस्ल है। तखरीज दारदावा। सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तहारा 83 114, तहफ़ा अल-अशराफ 10225 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-ग़स्ल 13 269, सनन अबी दाऊद अल-तहारा 83 207, सनन अल-नसाई अल-तहारा 112 157, अल-ग़स्ल 28 436, मसनद अहमद 1/8,21,08,110 सही। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 47,125। वज़ाहत। 1. मज़ी वो लसदार पतला पानी है जो अबतदा शहवत में मर्द के अज़ू तनासुल से बग़ैर उछले निकलता है और जिस पर वज़ू है। 2. मनी से मुराद वो रतूबत है जो शहवत के वक्त अज़ू तनासुल से उछल कर निकलती है, जिस पर गुस्ल वाजिब है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब बोसा की वजह से वज़ू करना। हदीस नंबर 505। तर्जुमा। मक़दाद बिन असूद कहते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के मुताल्लिक़ सवाल किया जो अपनी बीवी से करीब होता है और उसे अनज़ाल नहीं होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसा हो तो आदमी अपनी शर्मगा पर पानी डाल ले, यानी उसे धो ले और वज़ू कर ले। 1. तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अल-तहारा 83 207, सनन अल-नसाई अल-तहारा 112 156, तहफ़ा अल-अशराफ 11544 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 13-53, मसनद अहमद 1/124 6/4 सही। वज़ाहत। 1. अगर क़ुर्बत से अनज़ाल ना हो तब भी इसको बहरहाल गुस्ल करना होगा। मक़दाद की ये हदीस मनसूख है अज़ा अल्तक़ी अल-ख़तान से, यानी जब दो ख़तने बाहम मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब है, अनज़ाल हो या ना हो। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब बोसा की वजह से वज़ू करना। हदीस नंबर 506। तर्जुमा। सहल बिन हनीफ कहते हैं कि मुझे शिद्दत से मज़ी आती थी जिसकी वजह से मैं कसरत से गुस्ल किया करता था, चुनाचा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, इससे वज़ू काफ़ी है। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, जो कपड़े में लग जाए इसका हुक्म किया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक चलो पानी लो और जहाँ पे देखो कि मज़ी लग गई है वहाँ पे छिड़क दो, बस ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। 1. तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अल-तहारा 83 210, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तहारा 84 115, तहफ़ा अल-अशराफ 4664 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/485, सनन अल-दारमी अल-तहारा 49 750 हुस्न। वज़ाहत। 1. लेकिन ये तभी है जब यकीन हो कि ये मज़ी है, अगर यकीन हो कि मनी है तो गुस्ल करना ही होगा। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब बोसा की वजह से वज़ू करना। हदीस नंबर 507। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि वो उम्र के हमरा हबीब बिन कब के यहाँ गए। वो घर से बाहर तशरीफ़ लाए।
बात चीत के दौरान इम्मी अबी ने फरमाया, मुझे मज़ी आ गई थी तो मैंने अज़ू ख़ास को धोकर वज़ू किया है, इसलिए बाहर आने में देर हुई। उम्र ने फरमाया, किया ये वज़ू कर लेना काफ़ी होता है? इन्होंने कहा, जी हाँ। फरमाया, किया आपने ये मसला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है? इन्होंने कहा, जी हाँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 51 वमसबा अल-ज़जाज 210 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/320 5/117 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद अबू हबीब की जहालत की वजह से ज़ईफ़ है। वज़ाहत 1 मज़ी और उसी तरह पेशाब और पाखाना के रास्ता से जो चीज़ भी निकले इससे वज़ू टूटने में किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब सोते वक्त हाथ मुंह धोना हदीस नंबर 508 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में बेदार हुए, बीतुल खला गए और क़ज़ाए हाजत की, फिर अपने चेहरे और दोनों हथेलियों को धोया, फिर सो गए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अदावत 10 6316 सही मुस्लिम अलहीज़ 5 304 अनसाफरीन 26 763 सनन अबी दाऊद अलादब 105 5043 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 258 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-सलात 43 397 तहफ़ा अल-अशराफ 6352 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1 2 3 4 2 8 3 2 8 4 2 8 4 3 4 3 सही। इस सनद से भी इब्न अब्बास ने उसी जैसी हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ ज़िक्र की है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब हर नमाज के लिए वज़ू करना और तमाम नमाजें हदीस नंबर 509 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वज़ू करते थे और हम सारी नमाज एक वज़ू से पढ़ लिया करते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहारा 54 214 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 66 171 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 44 60 सनन अल-नसाई अल-तहारा 101 131 तहफ़ा अल-अशराफ 1110 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/13 करोड़ 21,94,260 सनन अल-दारमी अल-तहारा 45 747 सही। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब हर नमाज के लिए वज़ू करना और तमाम नमाजें हदीस नंबर 510 तर्जुमा बरीदा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए वज़ू किया करते थे, लेकिन फ़तह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वज़ू से सारी नमाज पढ़ने एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 25 277 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 66 172 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 45 61 सनन अल-नसाई अल-तहारा 101 133 तहफ़ा अल-अशराफ 1928 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/35 करोड़ 3,51,358 सनन अल-दारमी अल-तहारा 3 683 सही। वज़ाहत 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत मुबारका यही थी, फ़तह मक्का से पहले भी आपका ऐसा करना साबित है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब हर नमाज के लिए वज़ू करना और तमाम नमाजें हदीस नंबर 511 तर्जुमा फ़ज़ल बिन मुबश्शिर कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को एक ही वज़ू से कई नमाज पढ़ते देखा, तो मैंने कहा, ये किया है? अर्ज़ किया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है, चुनाचा मैं भी वैसे ही करता हूँ जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2571 वमसबा अल-ज़जाज 211 सही। इस हदीस की सनद में अल-फ़ज़ल बिन मुबश्शिर ज़ईफ़ हैं, लेकिन साबिक़ा शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। वज़ाहत 1 अगर वज़ू बाकी है टोटा नहीं है तो एक वज़ू से कई नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब वज़ू के बावजूद वज़ू करना हदीस नंबर 512 तर्जुमा अबू लतीफ़ हज़ली कहते हैं कि मैंने मस्जिद में अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब से उनकी मजलिस में सुना, फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो वो उठे वज़ू किया और नमाज अदा की, फिर मजलिस में दोबारा हाजिर हुए, फिर जब असर का वक्त आया तो उठे वज़ू किया और नमाज पढ़ी, फिर अपनी मजलिस में वापस आए, फिर जब मग़रिब का वक्त हुआ तो उठे वज़ू किया और नमाज अदा की, फिर अपनी मजलिस में दोबारा हाजिर हुए तो मैंने कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे, किया ये वज़ू हर नमाज के लिए फ़र्ज़ है या सुन्नत? कहा, किया तुमने मेरे इस काम को समझ लिया और ये समझा है कि ये मैंने अपनी तरफ से किया है? मैंने कहा, जी हाँ। बोले,
نہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض نہیں، اگر میں نماز فجر کے لیے وضو کرتا تو اس سے وضو نہ ٹوٹنے تک ساری نماز پڑھتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے وضو ہوتے ہوئے وضو کیا تو اس کے لیے 10 نیکیوں ہیں اور مجھ کو ان نیکیوں ہی کا شوق ہے۔ تخریج دارالدوا، سنن ابی داؤد لطہارہ 3262، سنن الترمذی الطہارہ 4459، تحفہ الاشراف 859، ومصباح الزجاج 212، ضعیف۔ اس حدیث کی سند میں ابو گطیف مجہول و عبد الرحمن بن زیاد افریقی ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو، ضعیف ابی داؤد 9، سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر حدث کے وضو واجب نہیں۔ حدیث نمبر 513۔ ترجمہ۔ عباد بن تمیم کے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کا معاملہ لے جایا گیا جس نے نماز میں حدث کا شبہ محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شک و شبہ سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ گوز کی آواز نہ سن لے یا بو نہ محسوس کرے۔ ایک تخریج دارالدوا، صحیح البخاری الودو 4، 137، 34، 177، البیو 5، 2056، صحیح مسلم الحدیث 26، 361، سنن ابی داؤد الطہارہ 68، 176، سنن النسائی الطہارہ 115، 160، تحفہ الاشراف 5296، وقد آخر جا، مسند احمد 4/39، 40۔ صحیح وضاحت۔ ایک، بعض لوگ شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر شیطان ان کو نماز میں وہم دلاتا رہتا ہے، یہ حکم ان کے لیے ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر حدث کے وضو واجب نہیں۔ حدیث نمبر 514۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں حدث کا شبہ ہو جانے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بو نہ محسوس کر لے نماز نہ توڑے۔ ایک تخریج دارالدوا، تفرد ب ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 4048، ومصباح الزجاج 213، وقد آخر جا، مسند احمد 2/96۔ صحیح۔ اس سند میں ضعف ہے اس لیے کہ محاربی کا معمر سے سما ثابت نہیں ہے، نیز وہ مدلس ہیں اور روایت انانا سے کی ہے۔ زہری کے حفاظ تلامذہ نے اس حدیث کو زہری ابن النسی بن عبد اللہ بن زید بن عاصم سے روایت کیا ہے، جو صحیحین اور سنن ابی داؤد و نسائی میں ہے۔ ملاحظہ ہو، 513 اس سابقہ حدیث سے تقویت پا کر اصل حدیث صحیح ہے۔ نیز ابو سعید الخدری کی یہ حدیث دوسرے طریقے سے مسند احمد میں بھی ہے، 3/37۔ وضاحت۔ ایک، مطلب یہ ہے کہ جب ہوا کے خارج ہونے کا یقین ہو جائے تب نماز توڑے اور جا کر وضو کرے، محض شک اور وہم کی بنا پر نہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر حدث کے وضو واجب نہیں۔ حدیث نمبر 515۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر آواز یا بو کے وضو واجب نہیں ہے۔ تخریج دارالدوا، سنن الترمذی الطہارہ 56، 74، تحفہ الاشراف 12683، وقد آخر جا، صحیح مسلم الحدیث 26، 362، سنن ابی داؤد الطہارہ 68، 177، مسند احمد 2/410,435۔ صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب بغیر حدث کے وضو واجب نہیں۔ حدیث نمبر 516۔ ترجمہ۔ محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے صاحب بن یزید کو اپنا کپڑا سونگھتا دیکھا، میں نے پوچھا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بغیر بو سونگھے یا آواز سنے وضو واجب نہیں ہے۔ ایک تخریج دارالدوا، تفرد ب ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 3798، وقد آخر جا، مسند احمد 3/426۔ صحیح سند میں عبد العزیز بن عبید اللہ الحمصی ضعیف راوی ہیں، لیکن سابقہ شواہد سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ وضاحت۔ ایک، یہ سب روایتی شک کی صورت پر محمول ہیں کہ جب ہوا خارج ہونے میں شک ہو تو شک سے وضو باطل نہیں ہوتا، ہم اگر یقین ہو جائے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب پاکی کا بیان، باب پانی کی وہ مقدار جو ناپاک نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 517۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحرا اور میدان میں واقع ان گنڈوں کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا جن سے مویشی اور درندے پانی پیتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی 2 قلع 2 بڑے مٹکے کے برابر ہو تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ ایک تخریج دارالدوا، سنن ابی داؤد الطہارہ 33، 64، سنن الترمذی الطہارہ 50، 67، تحفہ الاشراف 7305، وقد آخر جا،
सनन अलनसाई अलतहारा 44 52 सनन अलदारमी अलतहारा 54 758 सही। वजाहत 1 अगर पानी 2 कला से ज़्यादा होगा तो बदरजा औली नापाक ना होगा, और अगर इसका रंग बो या मज़ा या उनमें से कोई किसी नापाक चीज़ के पड़ने से बदल जाए तो नापाक हो जाएगा। 2 कला का अंदाज़ा शाह वली अल्लाह महदस देहलवी ने हजतल्लाह अल-बलगा में ये बयान किया है कि किसी ऐसे हौज़ में कि जिसकी ज़मीन बराबर हुआ गिर पानी जुमा करें तो तकरीबन 7 बालशत लंबा और 5 बालशत चौड़ा होगा, और ये अदनी दर्जा है हौज़ का और आला दर्जा है बर्तनों का। अरब में इससे बड़ा बर्तन नहीं होता था। कला के मानी मटके के ही यह मुराद हिज्र के मटके हैं, क्योंकि अरब में यही मटके मशहूर थे। इसमें 250 रतल पानी समाने की गुंजाइश होती थी। इस एतबार से 2 कलों के पानी की मिकदार 500 रतल हुई, जो मौजूदा ज़माने के पैमाने के मुताबिक 227 किलोग्राम 227 बनती है। इस सनद से भी उसी जैसी हदीस मरूए है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान, बाब पानी की वो मिकदार जो नापाक नहीं होती। हदीस नंबर 518। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पानी 2 या 3 कला हो तो उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7305 व मसबा अल-ज़जाज 215 सही। आबसलसा का लफ्ज़ सिर्फ इस रिवायत में है, असहाब हमाद ने इसके बग़ैर रिवायत की है कमा तक़दम। इमाम इब्न माजा रा के शागिर्द अब्बू हुस्न बिन सलमा क़ितान ने यही रिवायत अपनी आली सनद से, यानी बुवासता अबू हातम वाओ अब्बू वलीद वग़ैरह हमाद से इमाम इब्न माजा के वास्ते के बग़ैर बयान की। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान, बाब हौज़ों का बयान। हदीस नंबर 519। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मक्का और मदीना के दरमियान जो हौज़ वाओ तालाब वाक़े हैं और उन पर दरिंदे कुत्ते और गधे पानी पीने आते हैं, तो ऐसे हुज़ुम वाओ तालाबों का और उनके पानी से तहारत हासिल करने का क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ इन्होंने अपनी ता में समेट लिया वो उनका हिस्सा है, और जो पानी हौज़ तालाब में बचा वो हमारे लिए पाक करने वाला है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4186 व मसबा अल-ज़जाज 216 ज़ईफ़ अब्दाल रहमान बिन ज़ैद ज़ईफ़ हैं, नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 1609 सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान, बाब हौज़ों का बयान। हदीस नंबर 520। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम एक तालाब पर पहुँचे तो देखा कि इसमें एक गधे की लाश पड़ी हुई है। हम इसके इस्तेमाल से रुक गए, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती। ये सुना तो हमने पिया पिलाया और पानी भर कर लाद लिया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3114 सही। सनद में तरीफ़ बिन शहाब और शरीक अल-क़ाज़ी ज़ईफ़ हैं, इसलिए ये असनाद ज़ईफ़ है, और जफ़ा हमार का क़िस्सा सही नहीं है, लेकिन बक़िया मरफ़ू हदीस शवाहिद की वजह से सही है। मुलाहज़ा हो अलिफ लारवा 14 वाओ सही अबी दाऊद 59 सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान, बाब हौज़ों का बयान। हदीस नंबर 521। तर्जुमा अबू अमामा बाहली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती मगर जो चीज़ इसकी बो मज़ा और रंग पर गालिब आ जाए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4860 व मसबा अल-ज़जाज 218 ज़ईफ़। रशदीन और राशिद बिन साद दोनों ज़ईफ़ हैं। ये हदीस सही नहीं है, लेकिन उलमा का इसके अमल पर इजमा है, यानी अगर नजासत पड़ने से पानी में तब्दीली पैदा हो जाए तो वो पानी नजस है। वजाहत 1 नजासत पड़ने के बाद अगर पानी में बो रंग और मज़ा की तब्दीली हो जाए तो वो पानी कम हो या ज़्यादा नजस वाओ नापाक हो जाएगा। इस पर उलमा का इजमा है कमा तक़दम। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान, बाब इस लड़के के पेशाब के बयान में जो खाना नहीं खाता। हदीस नंबर 522। तर्जुमा लबाबा बिन तलहार्स कहती हैं कि हसीन बिन अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दी तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझे अपना कपड़ा दे दीजिए और दूसरा कपड़ा पहन लीजिए ताकि मैं उसे धो दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे के पेशाब पे पानी छिड़का जाता है और बच्ची के पेशाब को धोया जाता है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 137 375 तहफ़ा अल-अशराफ 18055 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी तबीर अल-रुया 3923 हुस्न सही। वजाहत
एक अबू दाऊद की एक रिवायत में मालम यतम जब तक वो खाना ना खाने लगे की कैद है, इसलिए जो रिवायती मुतलक ही मुक़ीद पर महमूल की जाएंगी। मौलिफ ने तर्जुमा अलबाब में अलसबी अलजीलम यतम कहकर उसी जानिब इशारा किया है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब इस लड़के के पेशाब के बयान में जो खाना नहीं खाता। हदीस नंबर 523। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया, उसने आपके ऊपर पेशाब कर दी, आपने इस पर सिर्फ पानी बहा लिया और उसे धोया नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 17284 व मसबा अल ज़जाज 219 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलबुदु 95 222 अलक़ीक़ा 15468 अलादब 21 6002 अदावत 30 6355 सही मुस्लिम अलतहारा 31 286 सनन अनसाई अलतहारा 189 304 मौता इमाम मालिक अलतहारा 30 109 मसनद अहमद 6/5 करोड़ 22,10,212 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब इस लड़के के पेशाब के बयान में जो खाना नहीं खाता। हदीस नंबर 524। तर्जुमा उनकास बिन्त महसन कहती हैं कि मैं अपने एक शीरखार बच्चे को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, उसने आपके ऊपर पेशाब कर दी, आपने पानी मंगवा कर इस पर छिड़क दिया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुदु 59 223 अल्तिब्दस 5693 सही मुस्लिम अलतहारा 31 287 सनन अबी दाऊद अलतहारा 137 374 सनन अलतरमजी अलतहारा 54 71 सनन अनसाई अलतहारा 189 303 तहफ़ा अल अशराफ 18342 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलतहारा 30 110 मसनद अहमद 6/355,356 सनन अलदारमी अलतहारा 53 768 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब इस लड़के के पेशाब के बयान में जो खाना नहीं खाता। हदीस नंबर 525। तर्जुमा अली से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शीरखार बच्चे के पेशाब के बारे में फरमाया, बच्चे के पेशाब पे छींटा मारा जाए और बच्ची का पेशाब धोया जाए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 137 377 सनन अलतरमजी अलतहारा 54 610 अलसलात 430 610 तहफ़ा अल अशराफ 10131 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/97 सही। अब्वालिमान मिस्री कहते हैं कि मैंने इमाम शाफ़ई से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस यरिशमन अल-ग़ुलाम वैगसल मन बोल अलजारिया बच्चे के पेशाब पे छींटा मारा जाए और बच्ची का पेशाब धोया जाए के मुताल्लिक़ पूछा कि दोनों में फ़र्क की क्या वजह है जबकि पेशाब होने में दोनों बराबर हैं। तो इमाम शाफ़ई ने जवाब दिया, लड़के का पेशाब पानी और मिट्टी से बना है और लड़की का पेशाब गोश्त और खून से है। इसके बाद मुझसे कहा, कुछ समझे? मैंने जवाब दिया, नहीं। इन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी छोटी पसली से हवा पैदा की गई, तो बच्चे का पेशाब पानी और मिट्टी से हवा और बच्ची का पेशाब खून और गोश्त से। फिर मुझसे पूछा, समझे? मैंने कहा, इस पर इन्होंने मुझसे कहा, अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से नफ़ा बख्शे। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब इस लड़के के पेशाब के बयान में जो खाना नहीं खाता। हदीस नंबर 526। तर्जुमा अबू समा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था, आपके पास हुस्निया हसीन को लाया गया, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर पेशाब कर दी, लोगों ने उसे धोना चाहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर पानी छिड़क दो, इसलिए कि बच्ची का पेशाब धोया जाता है और बच्चे के पेशाब पे छींटा मारा जाता है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 137 376 सनन अनसाई अलतहारा 190 305 तहफ़ा अल अशराफ 12051 12052 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब इस लड़के के पेशाब के बयान में जो खाना नहीं खाता। हदीस नंबर 527। तर्जुमा उमकरस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे के पेशाब पे छींटा मारा जाए और बच्ची का पेशाब धोया जाए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 18350 व मसबा अल ज़जाज 220 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/42 करोड़ 24,40,464 सही। इस सनद में इंक़िता है इसलिए कि इमरू बिन शोएब का उमकरस से समा नहीं है, लेकिन साबिक़ा हदीस और दूसरे शवाहिद से तक़वियत पाकर ये सही है।
वजाहत 1 अहादीस से साफ जाहिर है कि लड़के और लड़की के पेशाब में शरीयत ने फ़र्क रखा है। इसको रोकने के लिए तरह तरह की तावीलात फासदा करना महज तअस्सुब बैजा की करिश्मा साजी है। मुसलमान को उसके रसूल का फरमान काफ़ी है, इसके सामने उसे किसी दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब ज़मीन पर पेशाब लग जाए तो कैसे धोया जाए। हदीस नंबर 528। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि एक देहाती ने मस्जिद में पेशाब कर दी तो कुछ लोग इसकी जानिब लपके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पेशाब ना रोको, इत्मीनान से कर लेने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल पानी में लगाया और इस पर बहा दिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुदु 58 219 अलादब 35 6 सफ़र 2 5 उसी 6128 सही मुस्लिम अल-तहारा 30 284 सनन अंसाई अल-तहारा 45 53 अलमिया 2 330 तहफ़ा अल-अशराफ 290 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 12 147 मसनद अहमद 2/229,282 सनन अल-दारमी अल-तहारा 62 767 सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब ज़मीन पर पेशाब लग जाए तो कैसे धोया जाए। हदीस नंबर 529। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक अराबी देहाती मस्जिद में दाखिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। उसने कहा, ए अल्लाह, मेरी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा दे और हमारे साथ किसी और की मग़फ़िरत ना कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने एक कुशादा चीज़ यानी अल्लाह की मग़फ़िरत को तंग कर दी। फिर वो देहाती पीठ फेर कर चला और जब मस्जिद के एक गोशा में पहुंचा तो टांगें फैलाकर पेशाब करने लगा। फिर दिन की समझ आ जाने के बाद यह किस्सा बयान करके देहाती ने कहा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ, मुझे ना तो आपने डांटा ना बुरा भला कहा, सिर्फ ये फरमाया, ये मस्जिद पेशाब की जगह नहीं है बल्कि ये अल्लाह के ज़िक्र और नमाज के लिए बनाई गई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल पानी लाने का हुक्म दिया तो वो इसके पेशाब पर बहा दिया गया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15073 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलवुदु 58 219 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 138 380 सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 112 147 सनन अल-नसाई अल-तहारा 45 53 मसनद अहमद 2/503 हुस्न सही सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब ज़मीन पर पेशाब लग जाए तो कैसे धोया जाए। हदीस नंबर 530। तर्जुमा वासला बिन इसका कहते हैं कि एक अराबी देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और हमारे साथ अपनी रहमत में किसी को शरीक ना कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने एक कुशादा चीज़ को तंग कर दी, अफसोस है तुम पर या तुम्हारे लिए खराबी है। वासला कहते हैं, वो पाँव फैलाकर पेशाब करने लगा। सहाबा किराम ने कहा, रुको रुको, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, पेशाब कर लेने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल पानी में लगाया और इस पर बहा दिया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11755 वमसबा अल-ज़जाज 221 सही सनद में उबैदुल्लाह अल-हाज़ली ज़ईफ़ हैं, लेकिन अबू हरीरा वाओ अनस की साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। वजाहत 1 इस बाब की अहादीस से साफ ज़ाहिर है कि नापाक ज़मीन पर पानी बहाना काफ़ी है और उसी से वो पाक हो जाती है। सनन इब्न माजा किताब पाकी का बयान बाब पाक ज़मीन नापाक ज़मीन को पाक कर देती है। हदीस नंबर 531। तर्जुमा इब्राहिम बिन अबदाल रहमान बिन औफ की वल्द से रिवायत है, कहा इन्होंने उम्मुल मोमिनीन सलमा से पूछा, मेरा दामन बहुत लंबा है और मुझे गंदी जगह में चलना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नापाक ज़मीन के बाद वाली ज़मीन इस दामन को पाक कर देती है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 140 383 सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 109 143 तहफ़ा अल-अशराफ 18296 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 4 16 सनन अल-दारमी अल-तहारा 64 769 सही। इस सनद में वल्द इब्राहिम मजहूल है, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 407। वजाहत
एक, ये हाल इस लटकते हुए दामन का है जो नापाक जगहों से रगड़ता है, जिसकी तहारत का हदीस में एक अनोखा उम्दा और सहल तरीक़ा बयान किया गया है कि इसके बाद की पाक जगह की रगड़ उसे पाक वाओ साफ कर देगी, बरखिलाफ हमारे यहाँ के वसवसा में मुब्तला लोगों के जिन्होंने दामन मुहम्मदी छोड़कर शैतान के गिरेबान वसूस में सर डाला है और अदनी से छींटों को धोकर कपड़ों का नास निकाला है। नुज़बालला मन हज़ाअलुसवास। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब पाक ज़मीन नापाक ज़मीन को पाक कर देती है। हदीस नंबर 532। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, हम मस्जिद जाते हैं तो नापाक रास्ते पर हमारे पैर पड़ जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन का दूसरा पाक हिस्सा उसे पाक कर देता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14945 व मसबा अल-ज़जाज 221 ज़ईफ़। इसकी सनद में इब्राहीम अली शकरी मजहूल और इब्न अबी हबीबा इब्राहीम बिन इस्माइल ज़ईफ़ रावी हैं। अबू दाऊद में अबू हरीरा से मरफ़ूआ साबित है कि जब तुम में से कोई शख्स अपने जूते से नजासत रौंदे तो इसके बाद की मिट्टी उसको पाक कर देगी। हदीस नंबर 385। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब पाक ज़मीन नापाक ज़मीन को पाक कर देती है। हदीस नंबर 533। तर्जुमा। कबीला बनो अब्दुल शहल की एक औरत कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मेरे और मस्जिद के माबैन एक गंदा रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया इसके बाद इससे साफ रास्ता है? मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये इसके बदले है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 140 384 तहफ़ा अल-अशराफ 18380 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/435 सही। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी के साथ मुसाफ़िहा। हदीस नंबर 534। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि वो जनबी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के किसी रास्ते में इन्हीं मिले तो वो चुपके से निकल लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गायब पाया। जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हरीरा, तुम कहाँ थे? कहा, अल्लाह के रसूल, आपसे मुलाकात के वक्त में जनबी था और बग़ैर गुस्ल के आपकी महफिल में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन नापाक नहीं होता। एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 23 283 सही मुस्लिम अल-हिज़ 29 371 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 92 231 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तहारा 89 121 सनन अल-नसाई अल-तहारा 172 270 तहफ़ा अल-अशराफ 14648 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/23,52,82,471 सही। वज़ाहत। एक, इस हदीस से मालूम हुआ कि जनबी होने से मोमिन का जिस्म इस तरह नापाक नहीं होता कि कोई उसे हाथ से छू ले तो हाथ नापाक हो जाए, बल्कि इसकी नापाकी हकमी होती है यानी नहीं। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी के साथ मुसाफ़िहा। हदीस नंबर 535। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो आपकी मुझसे मुलाकात हो गई और मैं जनबी था। मैं खसक लिया, फिर गुस्ल करके हाजिर खिदमत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? मैंने अर्ज़ किया, मैं जनबी था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नापाक नहीं होता। एक। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हिज़ 29 372 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 92 230 सनन अल-नसाई अल-तहारा 172 269 तहफ़ा अल-अशराफ 3339 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/3,84,402 सही। वज़ाहत। एक, इन हदीस से साफ ज़ाहिर है कि मुसलमान नजस नहीं होता, ख्वाह मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, मुर्दा हो या जिंदा। इमाम बुखारी ने एक रिवायत में तालिका ये अल्फाज भी नकल फरमाए हैं कि मोमिन जिंदा या मुर्दा किसी सूरत में नजस नहीं होता। इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि बुजुर्गों की महफिलों में पाकी के एहतिमाम के साथ हाजिर होना चाहिए। नीज़ इससे ये भी मालूम हुआ कि आलम या उस्ताद अपने शागिर्दों का हाल पूछे और गैर हाजिरी के असबाब दरियाफ्त करे। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान। बाब कपड़े को मनी लग जाए। हदीस नंबर 536। तर्जुमा। इमरू बिन मैमून कहते हैं कि मैंने सुलेमान बिन यासार से सवाल किया, अगर कपड़े में मनी लग जाए तो हम सिर्फ इतना ही हिस्सा धोएं या पूरे कपड़े को?
सुलेमान ने कहा, उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में मनी लग जाती तो इस हिस्से को धो लेते, फिर उसी को पहनकर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और मैं इस कपड़े में धोने का निशान देखती थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुदु 64 227 65 229 सही मुस्लिम अलतहारा 32 289 सनन नबी दाऊद अलतहारा 136 373 सनन अल-नसाई अलतहारा 187 296 सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 187 117 तहफ़ा अल-अशराफ 16,135 मसनद अहमद 6/48 अरब 14 करोड़ 21,62,235 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब मनी खर्च डालना हदीस नंबर 537 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि बाज़ औक़ात में अपने हाथ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी खर्च दिया करती थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतहारा 32 688 सनन नबी दाऊद अलतहारा 136 371 सनन अल-नसाई अलतहारा 188 298 तहफ़ा अल-अशराफ 17,676 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 85 116 मसनद अहमद 667125135213239263 028 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब मनी खर्च डालना हदीस नंबर 538 तर्जुमा हमाम बिन हारिस कहते हैं कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास एक मेहमान आया, इन्होंने मेहमान के लिए अपनी पीली चादर देने का हुक्म दिया, उसे इस चादर में इहतिलाम हो गया, उसे शर्म महसूस हुई कि वो चादर को इस हाल में भेजे कि इसमें इहतिलाम का निशान हो, उसने चादर पानी में डबो दी, फिर आयशा के पास भेज दिया। आयशा ने कहा, उसने हमारा कपड़ा क्यों खराब कर दी, इसे तो उंगली से खर्च देना काफ़ी था। मैंने अक्सर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मैंने अपनी उंगली से खर्ची है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलतहारा 85 116 तहफ़ा अल-अशराफ 17,677 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब मनी खर्च डालना हदीस नंबर 539 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि अगर मैं कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में मनी लगी देखती तो उसे खर्च देती थी। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतहारा 32 288 सनन अल-नसाई अलतहारा 188 302 तहफ़ा अल-अशराफ 15,976 सही। वज़ाहत 1 अगर कपड़े में मनी लग जाए तो उसे दूर करने के 3 तरीक़े हैं, खर्चना, रगड़ना और धोना। जिस तरीक़े से भी इसका इज़ाला मुमकिन हो कर सकता है। बाज़ रिवायतों में अगर मनी गीली हो तो धोए और सूखी हो तो खर्चने या रगड़ने का जिक्र है। खर्चने, रगड़ने या धोने से अगर निशान बाकी रहता है तो कोई हरज नहीं। इब्न अब्बास से इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है कि मनी का मुआमला रंट और थूक जैसा है, उसको खर्चना या रगड़ना काफ़ी है और यही दलील है उसके पाक होने की। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब उन कपड़ों में नमाज पढ़ना जिनमें सोहबत की हो हदीस नंबर 540 तर्जुमा मावी बिन अबू सुफियन से रिवायत है कि इन्होंने अपनी बहन उम्मुल-मोमिनीन हबीबा से पूछा, किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिमा वाले कपड़ों में नमाज पढ़ते थे? कहा, लेकिन ऐसा तब होता था जब कपड़ों में गंदगी ना लगी होती थी। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलतहारा 133 366 सनन अल-नसाई अलतहारा 186 295 तहफ़ा अल-अशराफ 15,868 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/3,25,426 सनन अल-दारमी अल-सलात 102 1415 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब उन कपड़ों में नमाज पढ़ना जिनमें सोहबत की हो हदीस नंबर 541 तर्जुमा अबुल दरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए इस हाल में कि आपके सर से पानी टपक रहा था। आपने हमें एक ही कपड़े में नमाज पढ़ाई जिसे आप इस तरह लपेटे हुए थे कि उसका दाहिना किनारा बाएं कंधे पर और बाएं दाहिने कंधे पर था। जब आप नमाज से फारिग हुए तो उमर बिन खिताब ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आप हमें एक ही कपड़े में नमाज पढ़ा लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसको पहनकर नमाज पढ़ लेता हूँ, अगरचे उसे पहनकर मुबाशरत भी की हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10,945 व मसबा अल-ज़जाज 222 हुस्न। इस हदीस की सनद में हुस्न बिन यही ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हुस्न के दर्जा में है। सही अबी दाऊद 390। वज़ाहत
एक इन रिवायतों से साबित हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कपड़ा ख़ास नमाज के लिए नहीं रहता था, बल्कि रोज़मर्रा के कपड़ों से ही नमाज भी अदा कर लेते थे। इसलिए बाज़ लोगों ने जो सजादे, जोड़े और कपड़े नमाज के लिए ख़ास कर लिए हैं, ये बदात व मुहद्दसात में दाखिल हैं। फिर अगर कोई उनको छू ले तो हिंदुओं की तरह छूत समझते हैं और भूत की तरह अलग रहते हैं। उनको वसूस खुनास ने मबहूत कर दी है। सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब उन कपड़ों में नमाज पढ़ना जिनमें सोहबत की हो। हदीस नंबर 542। तर्जुमा, जाबिर बिन समरा कहते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या वो इस कपड़े में नमाज पढ़ सकता है जिसमें बीवी से सोहबत करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर ये कि इसमें किसी गंदगी का निशान देखे तो उसे धो ले। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2206 व मसबा अल-ज़जाज 224 मसनद अहमद 5/89 97 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब मौज़ू पर मसह करना। हदीस नंबर 543। तर्जुमा, हमाम बिन हारिस कहते हैं कि जरीर बिन अब्दुल्लाह ने पेशाब किया, फिर वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह किया। उनसे पूछा गया, क्या आप ऐसा करते हैं? कहा, मैं ऐसा क्यों ना करूं जबकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा है। इब्राहिम कहते हैं, लोग जरीर की हदीस पसंद करते थे इसलिए कि इन्होंने सूरत अल-माइदा के नज़ूल के बाद इस्लाम कबूल किया, क्योंकि सूरत अल-माइदा में पैर के धोने का हुक्म था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलात 25 387 सही मुस्लिम अल-तहारा 22 272 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तहारा 70 118 सनन अल-नसाई अल-तहारा 96 118 अल-क़ुबल 23 775 तहफ़ा अल-अशराफ 3235 वक़द आख़िरजा मसनद अहमद 4/35 करोड़ 83,63,364 सही। वज़ाहत, एक इस रिवायत में लोगों से मुराद अस्हाब अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं, जिसकी सराहत मुस्लिम की रिवायत में है। मतलब ये कि सूरत माइदा में वज़ू का हुक्म है। अगर जरीर का इस्लाम नज़ूल आयत से पहले होता तो एहतिमाल था कि यह हुक्म मनसूख हो, और जब मुताख़िर है तो इसका मतलब यह है कि सुन्नत आयत की मख़सस है, और हुक्म यह है कि अगर पैरों में वज़ू के बाद ख़ुफ़ मौज़अ पहने हों तो मसह काफ़ी है, धोने की ज़रूरत नहीं। सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब मौज़ू पर मसह करना। हदीस नंबर 544। तर्जुमा, हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह किया। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3,05,306 तहफ़ा अल-अशराफ 3335 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब मौज़ू पर मसह करना। हदीस नंबर 545। तर्जुमा, मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकले। वो एक लोटे में पानी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिए। जब आप अपनी ज़रूरत से फ़ारिग़ हो गए तो वज़ू किया और मौज़ू पर मसह किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 48 182 49 203 अल-मग़ाज़ी 81 4421 अल-लबास 11 5799 सही मुस्लिम अल-तहारा 22 274 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 59 149 सनन अल-नसाई अल-तहारत 63 79 66 82 79 96 उसी 97 तहफ़ा अल-अशराफ 11514 वक़द आख़िरजा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तहारा 75 100 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 841 मसनद अहमद 4/255 सनन अल-दारमी अल-तहारा 41 740 सही सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान, बाब मौज़ू पर मसह करना। हदीस नंबर 546। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि इन्होंने साद बिन मालिक इब्न अबी वक़ास को मौज़ू पर मसह करते हुए देखा तो कहा, क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? वो दोनों उम्र के पास इकट्ठा हुए और साद बिन अबी वक़ास ने उम्र से कहा, मेरे भतीजे को मौज़ू पर मसह का मसला बताए। तो उम्र ने कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह होते थे और अपने मौज़ू पर मसह करते थे और इसमें कोई हरज नहीं समझते थे। इब्न उम्र ने कहा, ख्वाह कोई भी तुलखला से आए। फरमाया, तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10570 व मसबा अल-ज़जाज 225 वक़द आख़िरजा सही अल-बुखारी अल-वुदू 49 202 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 842 मसनद अहमद 1/35 सही। इस सनद में सईद बिन अबी अरूबा मदलस साहब इख्तिलात रावी हैं और रिवायत अनना से की है।
لیکن بقول بوسیری محمد بن سعان نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت کی ہے، نیز دوسرے طرق ہی، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان، باب موضوع پر مسح کرنا، حدیث نمبر 547۔ ترجمہ سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا اور ہمیں موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 4800 ومصبہ الزجاج 227 صحیح۔ اس حدیث کی سند میں عبد المہیمن ضعیف ہیں، لیکن سابقہ شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان، باب موضوع پر مسح کرنا، حدیث نمبر 548۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ آپ نے فرمایا کچھ پانی ہے، پھر آپ نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا، پھر لشکر میں شامل ہوئے اور ان کی امامت فرمائی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 1093 ومصبہ الزجاج 227 ضعیف۔ عمر بن المثنى الاشجعی الرقی مستور ہیں اور عطا خراسانی اور انس کے مابین انقطاع ہے، جس کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان، باب موضوع پر مسح کرنا، حدیث نمبر 549۔ ترجمہ بریدہ کہتے ہیں کہ نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سیاہ سادے موزے بطور ہدیہ پیش کیے، آپ نے انہیں پہنا، پھر وضو کیا اور ان پر مسح کیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الطہارہ 59 155 سنن الترمذی الادب 55 2820 تحفہ الاشراف 1956 وقد آخر جا مسند احمد 5/352 یہ حدیث مکرر ہے، دیکھیں 3620 حسن۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان، باب موضع کے اوپر اور نیچے کا مسح کرنا، حدیث نمبر 550۔ ترجمہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع کے اوپر اور نیچے مسح کیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الطہارہ 63 165 سنن الترمذی الطہارہ 72 97 تحفہ الاشراف 11537 وقد آخر جا موطا امام مالک الطہارہ 841 مسند احمد 4/251 سنن الدارمی الطہارہ 41 740 ضعیف۔ ملاحظہ ہو المشکات 521 شاید سند میں انقطاع ہے کیونکہ سور کا سما حیوت سے ثابت نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان، باب موضع کے اوپر اور نیچے کا مسح کرنا، حدیث نمبر 551۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو وضو کر رہا تھا اور اپنے دونوں موزوں کو دھو رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا آپ اسے روک رہے ہیں، اور فرمایا تمہیں تو موضوع پر صرف مسح کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح کیا، یعنی انگلیوں کے کناروں سے خط کھینچتے ہوئے پنڈلیوں کی جڑ تک لے گئے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 3084 ومصبہ الزجاج 228 ضعیف۔ جدا سند میں بقیہ مدلس اور جریر بن یزید ضعیف ہیں۔ ملاحظہ ہو ضعیف ابی داؤد 19 سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان، باب مسح کی مدت مسافر اور مقیم کے لیے، حدیث نمبر 552۔ ترجمہ شری بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ سے موضوع پر مسح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا علی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، اس لیے کہ وہ اس مسئلہ کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ میں علی کے پاس آیا اور ان سے مسح کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ مقیم 1 دن اور 1 رات اور مسافر 3 دن تک مسح کرے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الطہارہ 24 276 سنن النسائی الطہارہ 99 128 تحفہ الاشراف 10126 وقد آخر جا مسند احمد 1/96 ارب 10 کروڑ 1,13,120 13 ارب 13 کروڑ 41,46,149 سنن الدارمی الطہارہ 42 741 صحیح۔ سنن ابن ماجہ کتاب پاکی کا بیان، باب مسح کی مدت مسافر اور مقیم کے لیے، حدیث نمبر 553۔ ترجمہ خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن تک کی اجازت دی ہے، اور اگر پوچھنے والا اپنے سوال کو جاری رکھتا تو شاید اسے آپ 5 دن کر دیتا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الطہارہ 60 157 سنن الترمذی الطہارہ 71 95 تحفہ الاشراف 3528 وقد آخر جا مسند احمد 5/21 کروڑ 32,14,215 صحیح۔ وضاحت
एक अगर मुसाफिर ने वज़ू करने के बाद मौज़े पहने हैं तो वो उन पर 3 दिन और 3 रात तक मसह कर सकता है। वाज़ेह रहे कि जिस वक्त पहना है इसका एतबार नहीं, बल्कि जिस नमाज के वक्त से मौज़े पर मसह शुरू किया है इसका एतबार होगा। नीज़ नहाने की हाजत अगर हो जाए तो उतारने पड़ेंगे। सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब मसह की मुद्दत मुसाफिर और मुकीम के लिए। हदीस नंबर 554। तर्जुमा, खज़ीमा बिन साबित कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन और उनकी रातें मुसाफिर के लिए मौज़ू पर मसह के हुक्म में दाखिल हैं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब मसह की मुद्दत मुसाफिर और मुकीम के लिए। हदीस नंबर 555। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मौज़ू पर तहारत की मुद्दत कितनी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15414 सही। इस हदीस की सनद में उम्र अल-इस्माइली ज़ईफ़ हैं, लेकिन शवाहिद व मुताबियात की बिना पर हदीस सही है। सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब मसह की मुद्दत मुसाफिर और मुकीम के लिए। हदीस नंबर 556। तर्जुमा, अबू बकरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर को रुख्सत दी कि जब वो बावज़ू होकर अपने मौज़े पहने, फिर इसका वज़ू टूट जाए और नया वज़ू करे, तो वो अपने मौज़ू पर 3 दिन और 3 रात तक मसह करे और मुकीम 1 दिन और 1 रात तक। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11692 वमसबा अल-ज़जाज 229 हुस्न सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब मसह के लिए मुद्दत मुकर्रर ना होना। हदीस नंबर 557। तर्जुमा, अबी बिन अमारा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में दोनों क़िबलों की जानिब नमाज पढ़ी थी। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या मैं मौज़ू पर मसह कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। कहा, 1 दिन तक। आपने फरमाया, हाँ। कहा, 2 दिन तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। कहा, 3 दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। यहाँ तक कि 7 तक पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब तक तुम्हारा दिल चाहे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 6158 तहफ़ा अल-अशराफ 6 ज़ईफ़। इसकी सनद में मोहम्मद बिन यज़ीद मजहूल अल-हाल हैं। सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब मसह के लिए मुद्दत मुकर्रर ना होना। हदीस नंबर 558। तर्जुमा, उक़बा बिन आमिर जहनी कहते हैं कि वो मिस्र से उमर बिन ख़िताब के पास आए तो उमर ने पूछा, आपने अपने मौज़े कब से नहीं उतारे हैं? इन्होंने कहा, जुमा से जुमा तक। तो उमर ने कहा, आपने सुन्नत को पा लिया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10610 सही। वज़ाहत, 1 उक़बा बिन आमिर जहनी फ़तह मिस्र की खुशखबरी लेकर उमर बिन ख़िताब के पास आए थे। चूँकि ऐसे मौका पर रुकने ठहरने का मौका नहीं होता, इसलिए इन्होंने 3 दिन से ज़्यादा तक मसह कर ली। ये हुक्म ऐसी ही इज़्तिरारी सूरतों के लिए है, वरना असल हुक्म वही है जो गुज़रा। मुकीम 1 दिन और 1 रात और मुसाफिर 3 दिन और 3 रात तक मसह कर सकता है। सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब जराबू और जूतों पर मसह। हदीस नंबर 559। तर्जुमा, मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और पाता हूँ और जूतों पर मसह किया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 61 159 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 74 99 तहफ़ा अल-अशराफ 11534 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-तहारा 96 124 मसनद अहमद 4/252 सही। वज़ाहत, 1 यानी जब उनको तहारत करके पहने तो फिर उन पर मसह सही है, उतारना ज़रूरी नहीं। और जिन लोगों ने इसमें कैदी लगाई हैं कि पाए ताबे चमड़े के हों या मोटे हों, इतने कि खुद ब खुद थम रहीं, ये सब ख्याली बातें हैं जिनकी शरअ में कोई दलील नहीं है। असल ये है कि शारे अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत पर आसानी के लिए पाँव का धोना ऐसी हालत में जब मोज़ा या जुरब या जूता चढ़ा हो मुआफ़ कर दी है, जैसे सर का मसह मामा बंधी हुई हालत में। फिर इस आसानी को नाकबूल करना और उसमें अक़ली घोड़े दौड़ाने की क्या ज़रूरत है। सनन इब्न माजा, किताब पाकी का बयान, बाब जराबू और जूतों पर मसह। हदीस नंबर 560। तर्जुमा, अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और पाता हूँ और जूतों पर मसह किया। माली अपनी हदीस में कहते हैं कि मुझे यही मालूम है कि इन्होंने वालन अलीन कहा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ
9007 वमसबा अल-ज़जाज 226 सही। ईसा ज़ईफ़ अल्फ़्ज़ हैं लेकिन तरक़वाउ शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। कमा तक़दम क़िबला नीज़ मुलाहज़ा हो। सही आबी दाऊद 148 सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब अमामा पर मसह। हदीस नंबर 561। तर्जुमा बिलाल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू और अमामा पगड़ी पर मसह किया। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 23 275 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तहारा 75 101 सनन अल-नसाई अल-तहारा 86 104 तहफ़ा अल-अशराफ 2047 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6 दिसंबर 13 14 15 सही। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब अमामा पर मसह। हदीस नंबर 562। तर्जुमा इमरू कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ू और अमामा पगड़ी पर मसह करते हुए देखा। एक तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-वुदू 48 204 सनन अल-नसाई अल-तहारा 96 119 तहफ़ा अल-अशराफ 10701 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 11864/139,179 5/2,87,288 सनन अल-दारमी अल-तहारा 38 737 सही। वज़ाहत एक अमामा पर मसह मगीरा से भी मरूए है और तिर्मिज़ी ने उसको सही कहा है और इन हदीसों में ज़िक्र नहीं है कि पेशानी पर मसह करके बाकी हाथ अमामा पर फेरा। ये हनफियों की तावील है जिस पर कोई दलील नहीं। इमाम अहमद ने सलमान से अमामा के मसह की रिवायत की है। अबू दाऊद ने सोबान से। हासिल कलाम ये कि सर पर और अमामा पर और सर और अमामा दोनों पर तीनों तरह सही और साबित है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब अमामा पर मसह। हदीस नंबर 563। तर्जुमा ज़ैद बिन सुहान के ग़ुलाम अब्बू मुस्लिम कहते हैं कि मैं सलमान के साथ था। इन्होंने एक शख्स को देखा कि वज़ू के लिए अपने मौज़ा निकाल रहा है, तो सलमान ने इससे कहा अपने मौज़ा अमामा और पेशानी पर मसह कर ली करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ू और अमामा पर मसह करते हुए देखा है। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4511 वमसबा अल-ज़जाज 223 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 5/4,39,440 ज़ईफ़ सनद में मोहम्मद बिन ज़ैद बिन अली अल-कंदी अल-अब्दी क़ाज़ी मरू को अब्बू हातिम राज़ी ने सालेह अल-हदीस अल-अब्बास ब कहा है। इब्न हिब्बान ने उनको सिक़ात में ज़िक्र किया है और इब्न हज्जर ने मकबूल कहा है, यानी मुताबत की सूरत में। और अब्बू मुस्लिम अल-अब्दी मौली ज़ैद बिन सुहान भी मकबूल हैं और अब्बू शरी भी मकबूल हैं। मुताबत के न होने से ये हदीस ज़ईफ़ है। उनका तर्जुमा अल-असाबा में है। वज़ाहत एक बूसीरी ने मिसबाह अल-ज़जाज तामरबूता में बाब अल-सलात फ़ी अल-सुब अल-ज़ी यजाम फ़िया में इस सयाक़ को क़दरे इख्तिलाफ़ से दिया है जो ये है। इब्न हज्जर फरमाते हैं वक़द रायता फ़ी रोया सदून अनद इब्न माजद फ़ी नस्फ़ा सहिया मौजूदा वफ़ीहा इद अहादीस फ़ी अल-तहारा लम आ रहा फ़ी रोया गैरा वक़द ततबतहा फ़ी आमाकनहा बावन अल्लाह अलनकत अल-ज़राफ़ सनन अबी दाऊद एवज़ अल-शहरी के महक़क़ नुस्ख़ा में यह हदीस 229 नंबर पर है। मौसूफ़ फरमाते हैं कि ये हदीस हिंदुस्तानी हैदराबादी नुस्ख़ा और सनन अबी दाऊद मुस्तफ़ा अल-आज़मी के नुस्ख़ा में साक़ित है। सनन इब्न माजा। किताब पाकी का बयान बाब अमामा पर मसह। हदीस नंबर 564। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वज़ू किया, आपके सर पे एक कतरी अमामा था, आपने अपना हाथ अमामा के नीचे दाखिल करके सर के अगले हिस्से का मसह किया और अमामा नहीं खोला। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 57 147 तहफ़ा अल-अशराफ 1725 ज़ईफ़ इसकी सनद में अब्बू मक़ल मजहूल हैं। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान बाब तमीम का बयान। हदीस नंबर 565। तर्जुमा अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा का हार टूटकर गिर गई, वो उसकी तलाश में पीछे रह गईं। अबू बकर आयशा के पास गए और उन पे नाराज़ हुए क्योंकि उनकी वजह से लोगों को रुकना पड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तैमम की इजाज़त वाली आयत नाज़िल फरमाई। अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि हमने उस वक्त मूंढों तक मसह किया और अबू बकर आयशा के पास आए और कहने लगे, मुझे मालूम ना था कि तुम इतनी बाबरकत हो। एक तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 123 3,18,319 तहफ़ा अल-अशराफ 10,363 वक़द आख़िर जा सनन अल-नसाई अल-तहारा 196 313 मसनद अहमद 4/2 खरब 63 अरब 26 करोड़ 43,20,321 सही। वज़ाहत
एक इस हदीस से उम्मुल-मोमिनीन आयशा की फजीलत साबित हुई, उसी तरह इस हदीस से और उसकी बाद की अहादीस से मुंह तक का मसह साबित होता है, लेकिन ये मनसूख है। अब हुक्म सिर्फ मुंह और पाँवों तक मसह करने का है, जैसा कि आगे आने वाली अहादीस से साबित है। सनन इब्न माजा, किताब तैमम का बयान, बाब तमीम का बयान, हदीस नंबर 566। तर्जुमा अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंह तक तैमम किया। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलतहारा 198 316 तहफ़ा अल-अशराफ 10358 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलतहारा 123 318 सही सनन इब्न माजा, किताब तैमम का बयान, बाब तमीम का बयान, हदीस नंबर 567। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन मेरे लिए नमाज की जगह और पाक करने वाली बनाई गई है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 1 523 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीर 5 1553 तहफ़ा अल-अशराफ 14037 13977 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/411 सही। वज़ाहत 1 यानी सारी ज़मीन पर नमाज की अदायगी सही है, और पाक करने वाली का मतलब यह है कि हर एक कस्म की ज़मीन पर तैमम सही है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीवार पर तैमम करना साबित है। लेकिन शाफ़ई और अहमद और अबू दाऊद के यहाँ ज़मीन से मिट्टी मुराद है, और मालिक, अबू हनीफ़ा, अता, ओज़ाई और सोरी का कौल है कि तैमम ज़मीन पर और ज़मीन की हर चीज़ पर दुरुस्त है, मगर इमाम मुस्लिम की एक रिवायत में तुरबत का लफ्ज़ है, और इब्न ख़ज़ीमा की रिवायत में तराब का, और इमाम अहमद और बहीक़ी ने बासनाद हुस्न अली से रिवायत की है। वाओ जल अल-तराब ली तहुरा यानी मिट्टी मेरे लिए पाक करने वाली की गई, उससे उन लोगों की तायद हुई है जो तैमम को मिट्टी से ख़ास करते हैं और ज़मीन के बाकी अज्जा से तैमम को जायज़ नहीं कहते, और कुरान में जो सईद का लफ्ज़ है इससे भी बाज़ों ने मिट्टी मुराद ली है, और लुग़त वालों का इसमें इख्तिलाफ़ है। बाज़ों ने कहा सईद रोए ज़मीन को कहते हैं, बस वो ज़मीन के सारे अज्जा को आम होगा। ऐसी हालत में एहतियात ये है कि तैमम पाक मिट्टी ही से किया जाए, ताकि सब लोगों के नज़दीक दुरुस्त हो। वालला अलम। सनन इब्न माजा, किताब तैमम का बयान, बाब तमीम का बयान, हदीस नंबर 568। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि इन्होंने असमा से एक हार आरत लिया और वो खो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेजा। इतने में नमाज का वक्त हो गया। लोगों ने बगैर वज़ू के नमाज पढ़ ली। जब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए तो आपसे इसकी शिकायत की, तो उस वक्त तैमम की आयत नाज़िल हुई। असीद बिन हज़ीर ने आयशा से कहा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह की कसम, जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आई, अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे निजात का रास्ता पैदा फरमा दिया और मुसलमानों के लिए इसमें बरकत रख दी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्तियम 2 336 फ़िज़ाइल अल-सहाबा 30 3773 अलनिका 66 5164 सही मुस्लिम अल्तियम 28 367 तहफ़ा अल-अशराफ 16802 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारत 123 317 सनन अंसाई अल-तहारा 197 315 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 23 नवासी मसनद अहमद 6/57 सनन अल-दारमी अल-तहारा 65 771 सही। वज़ाहत 1 जैसे उम्मुल-मोमिनीन आयशा पर इल्ज़ाम तराशी और बुहतान का नाज़ेबा वाक़या पेश आया था, तो इसमें भी अल्लाह ताला ने आपकी इफ़्फ़त व पाकदामनी ज़ाहिर कर दी और मोमनात के लिए अहकाम मालूम हुए। असीद का मकसद कलाम ये था कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा पर अल्लाह ताला की इनायत हमेशा ही रही है और हर तकलीफ़ व आज़माइश में एक बरकत पैदा होती है। सनन इब्न माजा, किताब तैमम का बयान, बाब तमीम में एक मरतबा हाथ मारना, हदीस नंबर 569। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबज़ी फरमाते हैं कि एक आदमी उमर बिन ख़त्ताब के पास आया और कहा कि मैं जनबी हो गया और पानी नहीं पाया, तो उमर ने कहा नमाज ना पढ़ो। इस पर अम्मार बिन यासिर ने कहा, अमीर अल-मुमिनीन, क्या आपको याद नहीं कि जब मैं और आप एक लश्कर में थे, हम जनबी हो गए और हमें पानी ना मिल सका तो आपने नमाज नहीं पढ़ी और मैं मिट्टी में लूटा और नमाज पढ़ ली। जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया तुम्हारे लिए बस इतना काफ़ी था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन दोनों में फूंक मारी और अपने चेहरे और दोनों पहुँचों पर उसे मिल लिया। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्तियम 4 338.339 सही मुस्लिम अलहीज 28 368 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 123 3,22,323 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 110 144 सनन अल-नसाई अल-तहारा 196 313 199 317 200 318 201 319 202 320 तहफ़ा अल-अशराफ 10,362 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2 खरब 63 अरब 26 करोड़ 53,19,320 सनन अल-दारमी अल-तहारा 66 772 सही। वज़ाहत 1 तैमम यही है कि ज़मीन पर एक बार हाथ मारकर मुँह और दोनों पहुँचों पर मसह करे और जनाबत से पाकी का तरीक़ा हदस के तैमम की तरह है और उम्र को बावस्फ़ इतने इल्म के इस मसला की खबर ना थी। उसी तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद को ये दोनों जलील अल-क़दर सहाबा जनबी के लिए तैमम जायज़ नहीं समझते थे। इससे ये भी पता चला कि कभी बड़े आलम दीन पर मामूली मसाइल पोशीदा रह जाते हैं। उन दोनों के तबहर अलमी और जलालत शान में किसी को कलाम नहीं है, लेकिन हदीस और कुरान के ख़िलाफ़ उनका कौल भी नाकाबिल कबूल है। फिर किताब व सुन्नत के दलाइल के सामने दूसरे उलमा के अक़वाल की क्या हैसियत है। इस क़िस्सा से मालूम हुआ कि हमें सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असू से मतलब है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब तमीम में एक मरतबा हाथ मारना हदीस नंबर 570 तर्जुमा हुक्म और सलमा बिन कहल ने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से तैमम के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार को इस तरह करने का हुक्म दिया। फिर अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने अपने हाथ ज़मीन पर मारे और इन्हें झाड़कर अपने चेहरे पर मिल लिया। हुक्म की रिवायत में यदिया और सलमा की रिवायत में मरफ़क़ी का लफ्ज़ है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5160 व मसबा अल-ज़जाज 230 सही। सनद में मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान बिन आबी लेला ज़ईफ़ अल-सही असल हदीस शवाहिद वाओ तरक़ से साबित है लेकिन मरफ़क़ी का लफ्ज़ मुनकर है। वज़ाहत 1 यदिया यानी दोनों हाथों पर मिल लिया और सलमा बिन कहल की रिवायत में मरफ़क़ी यानी कोहनियों तक मिल लिया का लफ्ज़ है जो मुनकर और ज़ईफ़ है। जैसा कि तखरीज से पता चला मरफ़क़ी का लफ्ज़ मुनकर है, लिहाजा इससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं और ये कहना भी सही नहीं कि कोहनियों तक मसह करने में एहतियात है, बल्कि एहतियात उसी में है जो सही हदीस में आया है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब तमीम में 2 मरतबा हाथ मारना हदीस नंबर 571 तर्जुमा अम्मार बिन यासिर से रिवायत है कि जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैमम किया तो आपने मुसलमानों को हुक्म दिया तो इन्होंने अपनी हथेलियों मिट्टी पर मारी और हाथ में कुछ भी मिट्टी ना ली। फिर अपने चेहरों पर एक बार मिल लिया, फिर दोबारा अपनी हथेलियों को मिट्टी पर मारा और अपने हाथों पर मिल लिया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 123 3,18,319 तहफ़ा अल-अशराफ 10,363 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-तहारा 196 313 मसनद अहमद 4/3,20,321 सही। वज़ाहत 1 बाज़ उलमा ने इस हदीस से दलील ली है और तैमम में 2 बार हथेली को मिट्टी पर मारकर चेहरे और हाथों पर मिलने की बात कही है, लेकिन सहीहीन में इसके खिलाफ मरूए है और एक ही बार मनक़ूल है। और इमाम अहमद ने बासनाद सही अम्मार से रिवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तैमम एक बार है चेहरा के लिए और दोनों हथेलियों के लिए। और शायद सहाबा किराम ने पहली बार में हाथ में मिट्टी ना लगने की वजह से दोबारा मिट्टी पर हाथ मारा, वरना अम्मार बिन यासिर की एक ज़रबा वाली वाज़ेह हदीस की बना पर जमहूर उलमा और आम अहल हदीस का मज़हब एक ज़रबा ही है, जैसा कि ऊपर की हदीस में गुजरा। नीज़ मुलाहज़ा हो नील अलावतार 1/332 सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब ज़ख्मी जनबी हो जाए और नहाने में जान का अनद यशा हो हदीस नंबर 572 तर्जुमा अता बिन अबी रबा कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, वो बता रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स के सर में ज़ख्म हो गया, फिर उसे इहतिलाम हुआ तो लोगों ने इसे गुस्ल का हुक्म दिया। उसने गुस्ल कर ली जिससे उसे ठंड की बीमारी हो गई और वो मर गई। ये खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने फरमाया इन लोगों ने उसे मार डाला, अल्लाह इन्हें हलाक करे। किया आजज़ी लाइल्मी का इलाज मसला पूछ लेना ना था। अता ने कहा कि हमें यह खबर पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काश वो अपना जिस्म धो लेता और अपने सर का ज़ख्म वाला हिस्सा छोड़ देता। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5904 व मसबा अल-ज़जाज 231 वक़द आखिर जा
सनन अबी दाऊद अल-तहारा 127, 337, सनन अल-दारमी अल-तहारा 70, 779, हुस्न अता का कौल वबलगना आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ है क्योंकि इन्होंने वासिता नहीं जिक्र किया है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 364। वज़ाहत 1 मिसबाह अल-ज़जाज तोए मिस्रिया में आखिर मतन में लाजज़ा है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब गुस्ल जनाबत हदीस नंबर 573। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमुना कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा, आपने गुस्ल जनाबत किया और बर्तन को अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ पर अनडीला और दोनों हथेली को 3 मरतबा धोया, फिर अपनी शर्मगा पे पानी बहाया, फिर अपना हाथ ज़मीन पर रगड़ा, फिर कली की, नाक में पानी डाला और अपना चेहरा और बाजू 3-3 बार धोया, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाया, फिर गुस्ल की जगह से हटकर अपने पाँव धोए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 1 249 5 257 7 259 8 260 10 265 11 266 16 274 18 276 21 281 सही मुस्लिम अल-हदीस 9 317 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 98 245 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 76 103 सनन अल-नसाई अल-तहारा 161 254 अल-ग़स्ल 14 4 सफ़र 8 15 4,18,419 तहफ़ा अल-अशराफ 18,064 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/23 करोड़ 3,35,336 सनन अल-दारमी अल-तहारा 40 739 67 774 सही। वज़ाहत 1 ये गुस्ल का मसनून तरीक़ा है और इसकी रोशनी में ज़रूरी है कि सारे बदन पर पानी पहन जाए या पानी में डूब जाए। गली करनी और नाक में पानी डालना भी ज़रूरी है और जिस कदर मुमकिन हो बदन का मिलना भी ज़रूरी है। बाकी उमूर आदाब और सनन से मुताल्लिक़ हैं। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब गुस्ल जनाबत हदीस नंबर 574। तर्जुमा जमी बिन उमर तीमी कहते हैं कि मैं अपनी फूफी और खाला के साथ उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास गया। हमने उनसे पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत कैसे करते थे। इन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ पर 3 मरतबा पानी डालते, फिर इन्हें बर्तन में दाखिल करते, फिर अपना सर 3 मरतबा धोते, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाते, फिर नमाज के लिए खड़े होते। लेकिन हम औरतें तो अपने सर को चोटियों की वजह से 5 बार धोती थीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 98 241 तहफ़ा अल-अशराफ 16,053 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 17 67 मसनद अहमद 6/273 सनन अल-दारमी अल-तहारा 67 775 ज़ईफ़ जुदा सनद में जमी बिन उमर राफ़ज़ी और वाज़ा हदीस है। नीज़ सदक़ा बिन सईद के यहाँ अजाइब वग़राइब हैं। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब गुस्ल जनाबत का बयान हदीस नंबर 575। तर्जुमा जबीर बिन मतम कहते हैं कि सहाबा किराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुस्ल जनाबत के बारे में बहस व मुबाहसा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो अपने सर पे 3 चलो पानी डालता हूँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 4 254 सही मुस्लिम अल-हदीस 11 327 सनन अबी दाऊद अल-तहारा 98 239 सनन अल-नसाई अल-तहारा 251 250 अल-ग़स्ल 20 425 तहफ़ा अल-अशराफ 3186 सही। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब गुस्ल जनाबत का बयान हदीस नंबर 576। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि एक शख्स ने उनसे गुस्ल जनाबत के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा 3 बार सारे जिस्म पर पानी बहाएं। तो वो कहने लगा मेरे बाल ज़्यादा हैं। इस पर इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे ज़्यादा बाल वाले थे और तुमसे ज़्यादा पाक व साफ़ रहते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा सही। इस सनद में अतिया ज़ईफ़ रावी हैं लेकिन अबू हरीरा की अगली हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। ये हदीस तहफ़ा अल-अशराफ में फ़ज़ील बिन मरज़ूक़ नतिया नाबी सईद के ज़ेर उन्वान मौजूद नहीं है और न ही इब्न हज्जर ने अल-नक़त अल-ज़राफ़ में इस पर कोई इस्तिदराक किया है और न ही ये मिसबाह अल-ज़जाज में मौजूद है, लेकिन गायत अल-मक़सद फ़ी ज़वाइद अल-मुसन्नद क़ाफ़ 37 में मौजूद है। इन शवाहिद से पता चलता है कि इब्न माजा के क़दीम नुस्ख़ों में ये हदीस मौजूद नहीं है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब गुस्ल जनाबत का बयान हदीस नंबर 577। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मैं सर्द इलाक़ा में रहता हूँ, गुस्ल जनाबत कैसे करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो अपने सर पर 3 चलो पानी डालता हूँ।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 11 329 तहफ़ा अल-अशराफ 2603 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-गस्तीन 252 मसनद अहमद 3/31 करोड़ 93,48,379 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान बाब गुस्ल जनाबत का बयान हदीस नंबर 578। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि किसी शख्स ने उनसे पूछा, जब मैं गुस्ल जनाबत करूं तो अपने सर पर कितना पानी डालूं? कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर 3 पानी चलो डालते थे। इस पर उस शख्स ने कहा, मेरे बाल लंबे हैं, तो इन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे ज़्यादा बाल वाले और ज़्यादा पाक व साफ रहने वाले थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13063 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/251 हुस्न सही। वज़ाहत एक इस हदीस में वाज़ेह तौर पर यह बात मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर पर डालने के लिए 3 लब पानी काफ़ी होता था। हकीकत यह है कि 3 लब में सारा सर बखूबी तर हो जाता है और वो गुस्ल में काफ़ी है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब गुस्ल के बाद वज़ू हदीस नंबर 579। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू नहीं करते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 79 107 सनन अल-नसाई अल-तहारा 160 253 तहफ़ा अल-अशराफ 16019 16025 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 99 250 मसनद अहमद 668119141922.32.8 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत से पहले वज़ू कर लेते थे, फिर गुस्ल के बाद आप नया वज़ू ना फरमाते। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब जनबी गुस्ल करके अपनी बीवी से गर्मी हासिल कर सकता है इसके गुस्ल करने से क़ब्ल। हदीस नंबर 580। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते, फिर मेरे गुस्ल करने से पहले मुझसे गर्मी हासिल करते। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 91 123 तहफ़ा अल-अशराफ 17620 ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में रावी हरीस ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत एक इससे मालूम हुआ कि जनाबत हकमी नजासत है और अगर इस पर और कोई नजासत ना लगी हो तो जनबी का बदन पाक है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब जनबी इस हालत में सो सकता है पानी को हाथ लगाए बगैर। हदीस नंबर 581। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते और पानी छोए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 87 118 तहफ़ा अल-अशराफ 16024 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 90 228 मसनद अहमद 6/43 सही। इस सनद में अबू इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह सही है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब जनबी इस हालत में सो सकता है पानी को हाथ लगाए बगैर। हदीस नंबर 582। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अपनी बीवी से कोई हाजत होती तो उसे पूरी फरमाते, फिर पानी छुए बगैर उसी हालत में सो जाते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16038 सही। वज़ाहत एक जनबी अगर बगैर गुस्ल के सोने का इरादा करे तो मुस्तहब यह है कि वो वज़ू कर ले, और अगर ना करे तो भी जायज़ है, जैसा कि इस हदीस और उससे पहले की हदीस में मज़कूर है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब जनबी इस हालत में सो सकता है पानी को हाथ लगाए बगैर। हदीस नंबर 583। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते, फिर पानी छुए बगैर उसी हालत में सो जाते। सुफियान सोरी कहते हैं कि मैंने एक रोज़ ये हदीस बयान की तो मुझसे इस्माइल ने कहा, ए नौजवान, इस हदीस को किसी दूसरी हदीस से तक़वियत दी जानी चाहिए। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 90 228 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 87 119 तहफ़ा अल-अशराफ 16023 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/106 सही। वज़ाहत एक क्योंकि इसके रावी अबवा सहाक़ हैं, अगरचे वो सक़ा हैं, लेकिन आखिर उम्र में उनका हाफ़िज़ा बिगड़ गया था, बस हदीस में गलती का शुबा होता है, ख़ुसूसन जब इसके ख़िलाफ़ दूसरी सही रिवायतें वारिद हों जो आगे मज़कूर होंगी। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब इस बयान में कि जनबी नमाज की तरह वज़ू के बगैर ना सोए।
हदीस नंबर 584। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते और जनबी होते तो नमाज जैसा वज़ू करते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 6-305 सनन अबी दाऊद अलतहारा 89 2,22,223 सनन अंसाई अलतहारा 164 257 165 258 166 259 तहफ़ा अल-अशराफ 17,769 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-गस्ल 25 286 मसनद अहमद 6/85 सनन अल-दारमी अलतहारा 73 784 ये हदीस मुकर्रर है देखें 5,91,593 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब इस बयान में कि जनबी नमाज की तरह वज़ू के बग़ैर ना सोए। हदीस नंबर 585। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि उम्र बिन ख़िताब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या कोई शख्स हालत जनाबत में सो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वज़ू कर ले। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8019 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-गस्ल 27 288 सही मुस्लिम अलीज़ 6-306 सनन अबी दाऊद अलतहारा 88 222 सनन अल-तिर्मिज़ी अलतहारा 88 120 सनन अल-नसाई अलतहारा 166 260 मौता इमाम मालिक अलतहारा 1976 मसनद अहमद 2/17 सनन अल-दारमी अलतहारा 73 783 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब इस बयान में कि जनबी नमाज की तरह वज़ू के बग़ैर ना सोए। हदीस नंबर 586। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि इन्हीं रात में जनाबत लाहक होती और सोना चाहते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं हुक्म देते कि वो वज़ू करके सोएं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4101 व मसबा अल-ज़जाज 232 मसनद अहमद 2/75 3/55 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब जनबी दोबारा जिमा करना चाहे तो वज़ू कर ले। हदीस नंबर 587। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी से जिमा करे फिर दोबारा हमबस्तरी करना चाहे तो वज़ू कर ले। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 6-308 सनन अबी दाऊद अलतहारा 86 220 सनन अल-तिर्मिज़ी अलतहारा 107 141 सनन अल-नसाई अलतहारा 169 263 तहफ़ा अल-अशराफ 4250 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3 जुलाई 21-28 सही। वज़ाहत 1 इसमें नफ़ासत नज़ाफ़त सफ़ाई और लज़ात सब कुछ है। उलमा ने कहा है कि जनबी जब खाने या पीने या जिमा या सोने का इरादा करे तो अपना अज़ू तनासुल धो डाले और नमाज का सा वज़ू कर ले, और बाज़ू ने कहा कि जनबी जब खाने या पीने का इरादा करे तो सिर्फ हाथ धो लेना काफ़ी है और वज़ू से यही मुराद है, और जमहूर का यही कौल है वाल्लाहु आलम। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब सब बीवियों से सोहबत करके एक ही गुस्ल करना। हदीस नंबर 588। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बीवियों के पास हो आने के बाद आखिर में एक गुस्ल कर लेते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलतहारा 106 140 सनन अल-नसाई अलतहारा 170 265 तहफ़ा अल-अशराफ 1336 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-गस्ल 12 268 17 275 अल-निका 4 5068 102 5215 सही मुस्लिम अलीज़ 6 309 सनन अबी दाऊद अलतहारा 85 218 मसनद अहमद 3/16 करोड़ 11,85,225 सनन अल-दारमी अलतहारा 71 780 सही सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब सब बीवियों से सोहबत करके एक ही गुस्ल करना। हदीस नंबर 589। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आपने रात में अपनी सारी बीवियों से सोहबत के बाद एक ही गुस्ल किया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1504 सही। अगली हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना इसकी सनद में सालेह बिन अबी अल-ख़ज़र ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 ये बारी के ख़िलाफ़ नहीं है क्योंकि बारी में एक औरत के पास रात को सिर्फ रहना काफ़ी है, सोहबत करना ज़रूरी नहीं। दूसरे ये कि जब औरतों से सोहबत की तो ये भी बारी की तरह हो गया, और बाज़ों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारी वाजिब ना थी। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब जो हर बीवी के पास अलग गुस्ल करे। हदीस नंबर 590। तर्जुमा।
अबू राफ़ा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में अपनी तमाम बीवियों के पास हो आए एक और हर एक के पास गुस्ल करते रहे। आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल, आप आखिर में एक ही गुस्ल क्यों नहीं कर लेते हैं? तो आपने फरमाया, ये तरीक़ा ज़्यादा पाकीज़ा, उम्दा और बेहतरीन है। दो तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलतहारा 86 219 तहफ़ा अल-अशराफ 12032 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6 अगस्त 10-391 हुस्न सनद में सलमी गैर मारूफ हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है। वज़ाहत 1 सुबहान अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नफीस मिजाज और सफाई पसंद थे और उसी वजह से आपको खुशबू बहुत पसंद थी और बदबू से बड़ी नफरत थी। आपको अपने लिबास, घर, बदन और हर चीज़ की तहारत और पाकीज़गी का बड़ा ख्याल रहता था, जैसे दूसरी हदीसों से साबित है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों के खाने से भी परहेज़ करते थे जिनकी बू नागवार होती, जैसे कच्चे प्याज या लहसुन वगैरह। 2 मुमकिन है ऐसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र से आने पर या एक बारी पूरी हो जाने और दूसरी बारी के शुरू करने से पहले किया हो, या तमाम बीवियों की रजामंदी से ऐसा किया हो। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब जनबी खा पी सकता है। हदीस नंबर 591। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने का इरादा करते और जनबी होते तो वज़ू कर लेते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 6-305 सनन नबी दाऊद अलतहारा 89 224 सनन अंसाई अलतहारा 163 256 तहफ़ा अल-अशराफ 15926 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6126134119223526 सनन अलदारमी अलतहारा 73 784 सही सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब जनबी खा पी सकता है। हदीस नंबर 592। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनबी के बारे में पूछा गया कि क्या वो बहालत जनाबत सो सकता है या खा पी सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो नमाज जैसा वज़ू कर ले। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2280 सही सनद में शरहबील हैं, जिनको आखिरी उम्र में इख्तिलात हो गया था, लेकिन साबिका हदीस उम्मुल मोमिनीन आयशा से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब जनबी के लिए हाथ धोना काफ़ी है। हदीस नंबर 593। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने का इरादा करते और आप जनबी होते तो अपने हाथ धो लेते। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 तहफ़ा अल-अशराफ 17769 सही। वज़ाहत 1 ये हदीस उससे पहले वाले बाब की हदीस से बज़ाहिर मुतअरज़ है, मगर ततबीक़ इस तरह दी जाती है कि कभी बयान जुवाज़ के लिए सिर्फ दोनों हाथ धोने पर इक्तिफ़ा करते और कभी मुकम्मल वज़ू करते। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब नापाकी की हालत में कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 594। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन सलमा कहते हैं कि मैं अली बिन अबी तालिब के पास गया तो इन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला जाते और अपनी हाजत पूरी फरमाते, फिर वापस आकर हमारे साथ रोटी और गोश्त खाते, कुरान पढ़ते। आपको कुरान पढ़ने से जनाबत के सिवा कोई चीज़ ना रोकती थी। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलतहारा 91 229 सनन अलतरमज़ी अलतहारा 111 146 सनन अंसाई अलतहारा 171 266 तहफ़ा अल-अशराफ 10186 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/84,124 ज़ईफ़ सनद में अबद अल्लाह बिन सलमा ज़ईफ़ हैं। इमाम बुखारी ने उनके बारे में कहा, ला यताबे अली हदीसा उन हदीस की मुताबत नहीं होगी। वज़ाहत 1 यानी आप सिर्फ जनाबत की हालत में कुरान नहीं पढ़ते थे। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान बाब नापाकी की हालत में कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 595। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनबी और हाइज़ा कुरान ना पढ़ें। एक तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अलतहारा 98 131 तहफ़ा अल-अशराफ 8474 मुनकर सनद में इस्माइल बिन अयाश की रिवायत अहल हिजाज से ज़ईफ़ है और मूसा बिन उक़बा हिजाज़ी हैं। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 192। वज़ाहत 1 यानी ना कम ना ज़्यादा। इमाम शाफ़ई का यही कौल है, लेकिन ज़िक्र व दुआ के मकसद से बसम अल्लाह या अलहमदुलिल्लाह कहना दुरुस्त और जायज़ है, तिलावत के मकसद से नहीं। और इमाम मालिक ने हाइज़ा औरत के लिए कुरान की तिलावत को जायज़ कहा है। सनन इब्न माजा किताब तैमम का बयान
बाब नापाकी की हालत में कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 596। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनबी और हाइजा कुछ भी कुरान ना पढ़ें। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला मुनकर साबिका हदीस मुलाहजा हो सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब हर बाल के नीचे जनाबत है। हदीस नंबर 597। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के नीचे जनाबत है, लिहाजा तुम बालों को धोया करो और बदन की जल्द को साफ किया करो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 98 248 सनन अलतरमजी अलतहारत 78 106 तहफ़ा अल अशराफ 14502 ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में हारिस बिन बुजिय ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब हर बाल के नीचे जनाबत है। हदीस नंबर 598। तर्जुमा। अबवायूब अंसारी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना पांचों नमाजें एक जुमा दूसरे जुमा तक और अमानत की अदायगी उनके दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा हैं। मैंने पूछा, अमानत की अदायगी से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल जनाबत, क्योंकि हर बाल के नीचे जनाबत है। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3461 व मसबा अल ज़जाज 233 ज़ईफ़। तलहा बिन नाफ़ा का समा अब्बू अयूब से साबित नहीं है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 3801 वाउ ज़ईफ़ अबी दाऊद 37। वज़ाहत 1 फ़वाद अब्दालबाक़ी के नुस्ख़ा में बैनहा है। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब हर बाल के नीचे जनाबत है। हदीस नंबर 599। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुस्ल जनाबत के वक्त अपने जिस्म से एक बाल की मिक़दार भी छोड़ दिया और उसे न धोया तो उसके साथ आग से ऐसा और ऐसा किया जाएगा। अली कहते हैं कि उसी वजह से मैंने अपने बालों से दुश्मनी कर ली, वो अपने बाल खूब काट डालते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 98 249 तहफ़ा अल अशराफ 10,090 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/9,41,01,133 सनन अलदारमी अलतहारा 69 778 ज़ईफ़। सनद में अता बिन साब ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 क्योंकि जब बाल बड़े हों तो अक्सर एहतिमाल रह जाता है कि शायद सारा सर ना भीगा हो, कोई मकाम सूखा रह गया हो। अली बालों को कितरते थे, बाल काटना सारे सर के मनडाने से अफजल है, मगर हज में पूरे बाल मनडाना अफजल है। सनन इब्न माजा। किताब तैमम का बयान। बाब औरत ख्वाब में वो देखे जो मर्द देखता है। हदीस नंबर 600। तर्जुमा। उम्मुल सलमा कहती हैं कि सलीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएं और आपसे पूछा कि अगर औरत ख्वाब में वैसा ही देखे जैसा मर्द देखता है तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जब पानी मनी देखे तो गुस्ल करे। मैंने सलीम से कहा, तुमने तो औरतों को रसू किया, यानी उनकी जुगह नसाई का सामान मुहैया करा दिया, किया औरत को भी इहतिलाम होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा भला हो, अगर ऐसा नहीं होता तो किस वजह से बच्चा इसके मुशाबह होता है। 1 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलिम 50 130 अल-गस्ल 22 282 अलानबिया 1 3328 अलादब 68 6091 79 6121 सही मुस्लिम अलहीज 7 313 सनन अल-तरमजी अलतहारा 90 122 सनन अल-नसाई अलतहारा 131 197 तहफ़ा अल-अशराफ 18264 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलतहारा 2185 मसनद अहमद 6/29 करोड़ 23,02,306 सही। वज़ाहत 1 तो मालूम हुआ कि बच्चा की पैदाइश में मर्द और औरत दोनों का इंतफा शरीक होता है, और जब औरत की मनी भी साबित हुई तो ख्वाब में इसकी मनी का निकलना किया बैद है जैसे मर्द की मनी निकलती है।